Assalamu alaikum students. This is my new lecture on academic writings or scholarly writings. So in this lecture I'll give you introduction of academic writing and I'll tell you what basically academic writing is and what is the significance of academic writing. First of all, I'll define what academic writing is. Academic writing is also known as scholarly writing. ठीक है, both are same, scholarly writing and academic writings, and it is defined as a genre of writing used in all academic fields. जो भी हमारी academic field में कोई भी पेपर हम लिखते हैं that is said to be academic writing. ठीक है, वो पेपर एक असाइनमेंट भी हो सकता है, वो पेपर आर्टिकल भी हो सकता है, वो पेपर आपका एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकता है, कोई पेपर पब्लिकेशन के लिए इवन आपकी असाइनमेंट्स भी हो सकती हैं. ठीक है, अगर आपकी असाइनमेंट्स आपको कहा जाता है इसको एनालिटिकल वे में लिखें, देन इट कुड बी योर एकेडमिक राइटिंग. उसको आप एब्स्ट्रैक्ट बना सकते हैं, उसको बाद में आप यूज कर सकते हैं. तो academic writing is a genre of writing that is used in all academic fields. Second point, it is a formal style of writing used in academic institutions and other scholarly publications. ये हमारी academic institutions में use होता है with a formal style. Formal style means कि आप उसमें अपनी daily use language नहीं लिखते. ठीक है, colloquial style में हम उसको नहीं लिखते, हम उसको अपनी एक फॉर्मल स्टाइल में लिखा जाता है. जो यूनिवर्सिटी या जो भी हमें एकेडमिक इंस्टीट्यूट है वो हमें इंस्ट्रक्ट करता है, वो हमें गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि उसको किस तरह से लिखा जाए. ठीक है, दैट इज अ फॉर्मल स्टाइल इंस्ट्रक्शंस. उसके बाद इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ राइटिंग एनालिटिकली. तो एक फॉर्मल स्टाइल है बट इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ राइटिंग एनालिटिकली. एनालिटिकल राइटिंग measures the test of your critical thinking. ये एक स्किल है. ठीक है, हमारी critical thoughts को एक analytical way कहा जाता है. हमारी critical thoughts हैं and then how we construct and evaluate that argument. उसको critically किस तरह से evaluate करते हैं arguments को और अपने ideas को किस तरह से construct करते हैं उस discussion में, उस paper में according to that topic. तो इसको एनालिटिकल वे कहा जाता है. ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट, द ब्रेकिंग डाउन ऑफ आइडियाज विद द पर्पस ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन दैट डिपिक्ट्स अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्टेन सब्जेक्ट. द ब्रेकिंग डाउन ऑफ आइडियाज. ब्रेकिंग डाउन किस तरह से? नैरो डाउन. ठीक है, कोई भी टॉपिक है, लाइक लिटरेचर ले लें, एक वर्ड लिटरेचर. तो लिटरेचर वर्ड को हम बहुत ज़्यादा वास्ट ये एक वर्ड है, इसके अंदर हम बहुत ज़्यादा चीज़ें ला सकते हैं. बट उस लिटरेचर को नैरो डाउन करने के लिए कि हम किस एस्पेक्ट में उस टाइटल को एवेलुएट करेंगे, तो हम उसको ब्रेक डाउन करेंगे, आइडियाज़ को नैरो डाउन करेंगे एंड देन द पर्पस ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन. और फिर उस ब्रेकिंग डाउन के बाद हम इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड करेंगे वो एक पर्पस के थ्रू होगी, एक एस्पेक्ट के थ्रू होगी, एक डायरेक्शन के थ्रू होगी. ठीक है, एंड देन दैट इंफॉर्मेशन डिपिक्ट्स अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्टेन सब्जेक्ट. फिर वो जो नैरो डाउन होंगे आइडियाज एंड देन वो इंफॉर्मेशन वो इतनी क्लियर हो कि हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो सब्जेक्ट है, उसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कर सके. ठीक है, अब एकेडमिक राइटिंग में आई एम श्योर आपको इसका क्लैरिटी होगी इस वर्ड की. एकेडमिक राइटिंग इज स्कॉलरली राइटिंग एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ राइटिंग, अ जॉनर ऑफ राइटिंग इन ऑल एकेडमिक फील्ड. एक फॉर्मल स्टाइल है, प्रोसेस ऑफ राइटिंग एनालिटिकली एंड देन ब्रेकिंग डाउन ऑफ आइडियाज एंड प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन एंड clearing the concept or clearing the understanding of certain subject. In this slide, I am going to discuss the definition of academic writing, the formal definition of academic writing. Academic writing क्या है ये हमने first slide में देखा, but in second slide I want to discuss academic writing formally. Formally इसको किस तरह से देखा जाता है. ठीक है, academic writing is the process of presenting ideas in a rational, organized, systematic,
reasonable and logical way. Fine. Academic writing is a process of presenting ideas. ठीक है, अपने ideas, अपनी opinion, अपनी creativity, अपना style, जो भी आपके mind में है आप उसको पेपर पे लिखते हो. ठीक है, ये present कर दिया आप अपने ideas. But your ideas should be rational, organized, systematic, reasonable and logical way. अब इन पॉइंट्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. ठीक है, द फर्स्ट वन इज रैशनल. रैशनल क्या है? रैशनल इज समथिंग दैट इज बेस्ड ऑन रीजंस एंड लॉजिक्स. ठीक है, जो बात जो भी आप एकेडमिक राइटिंग में जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, जो आप वहां पे लिखना चाह रहे हैं, जो टॉपिक के आगे आर्ग्यूमेंट्स देना चाह रहे हैं, दैट शुड बी रीजनेबल एंड लॉजिकल. ठीक है. The second one is organized. Organized means arranged in a systematic way. अब systematic way क्या है, जिसको हम नेक्स्ट systematic way में भी डिस्कस करेंगे. Systematic means coherent, unified. उसको इस तरह से अरेंज किया जाए, उसकी ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से हो कि वो एक फॉर्म में लगे. ठीक है, यूनिफाइड फॉर्म में हो. ये नहीं कि आपका एक पैराग्राफ जो है वो ईस्ट में जा रहा है और सेकंड पैराग्राफ वेस्ट में जा रहा है. इस तरह से नहीं होता. ऑर्गेनाइजेशन मीन्स उनमें कोहेरेंस हो, उनमें सीक्वेंस हो. एक पैराग्राफ में जो बात कर रहे हैं उसी से रिलेटेड आप सेकंड पैराग्राफ बनाते हैं, उसी से रिलेटेड फिर थर्ड पैराग्राफ बनाते हैं. तो ये एक सीक्वेंस चलता है. ठीक है, तो इस सीक्वेंस को ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, इस सिस्टमैटिक वे को ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं. ठीक है. The next one is systematic way. Systematic way is associated with organization. दोनों का point same है, but systematic is done or acting according to fixed plan. Systematic means कि एक system के through आप चल रहे हैं, एक methodology को लेके चल रहे हैं, and you have to fix on that methodology. आपको पता है कि आपकी रिसर्च में कितने मेथड्स होते हैं. क्वालिटेटिव मेथड है, क्वांटिटेटिव मेथड है, और आप जब एक मेथड अप्लाई करते हैं, आप इंट्रोडक्शन में बताते हैं कि आपका ये मेथडोलॉजी होगी, देन यू हैव टू फिक्स्ड ऑन योर प्लान. आपने उसी सिस्टम को फॉलो करना है, उसी मेथडोलॉजी को फॉलो करना है. ठीक है, ये सिस्टमैटिक में आएगा. और ऑर्गेनाइज में आपका स्ट्रक्चर आएगा, द स्ट्रक्चर ऑफ योर एकेडमिक राइटिंग, और सिस्टम में आपकी मेथडोलॉजी आएगी. फाइन. द नेक्स्ट वन इज रीजनेबल. Reasonable means having sound judgment, fair and sensible. जो आपकी reasons हैं, उनकी जो judgment है, that should be sound. वो बहुत ज़्यादा authentic होनी चाहिए. ठीक है, ऐसे नहीं कि आप हवा में बातें कर रहे हैं. आपकी बहुत sound judgment हो. You have to be sound judgment. You have to you have a sound judgment in your academic writing, and that should be fair. That should be sensible. ठीक. The next one is logical way. Logical way means the clear reasoning based on the reason, like in philosophical way. ठीक है, लॉजिक आपके पास जो हो, जो ऑथेंटिक बात हो, philosophical way में हो, clear reasoning के साथ हो. तो ये सब elements are very much necessary, are mandatory in academic writing. In this slide, I'm going to differentiate academic writings with other piece of papers. In my previous slide, I have discussed what basically academic writing is. ठीक है, and then in this slide, I'm going to present the different points that make academic writing different from other piece of papers. किस तरह से ये दूसरे जो फील्ड के पेपर्स हैं, जो दूसरी जो भी तहरीरें हैं, जो राइटिंग्स हैं, उनसे किस तरह से ये डिफरेंट है. द फर्स्ट पॉइंट, एज आई टोल्ड यू इन माय प्रीवियस स्लाइड एज वेल, दैट इट इज कॉल्ड अ स्कॉलरली राइटिंग्स. क्यों कहा जाता है? बिकॉज it is a style based on the standards of educational institutes. जो भी यूनिवर्सिटी हमारे लिए स्टैंडर्ड्स रखती है उस पीस ऑफ पेपर लिखने के लिए, लाइक अगर आपको दिया जाता है एक टॉपिक कि आप इसके ऊपर असाइनमेंट लिखें, तो आपका टीचर आपको बताएगा कि इसके स्टैंडर्ड्स क्या हैं, इसके कितने वर्ड्स पे होना चाहिए, आपने कितने रेफरेंसेस देने हैं. तो आपको डायरेक्शंस दी जाती हैं उस टॉपिक से रिलेटेड कि आपने वो असाइनमेंट किस तरह करनी है. ठीक है,
इसीलिए वो असाइनमेंट, वो आर्टिकल और पब्लिकेशन आपको उन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली लिखने होते हैं, इसीलिए इसको एकेडमिक राइटिंग कहा जाता है। अब इसको आप समझने के लिए एग्जांपल ले लें, लाइक आप कोई भी न्यूज़ लिख रहे हैं और आपने वो पब्लिश कराना है न्यूज़पेपर में, ठीक है, उसके लिए आपको कोई भी स्टैंडर्ड नहीं चाहिए, उसके लिए कोई नॉर्म्स नहीं चाहिए, रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपने उसको किस तरह से लिखना है। आप उसको एज सिंपल अपनी जो नेटिव लैंग्वेज है, जो अपनी क्लोकियल लैंग्वेज है, आप उसमें लिखेंगे ताकि उसको हर कोई पढ़ सके और वो सबके लिए एक पढ़ने के लिए होगा। तो यहाँ पे स्कॉलरली राइटिंग्स जो होती है उसको सिर्फ स्टूडेंट्स या स्कॉलर्स ही पढ़ते हैं, ठीक है, उसको क्रिटिक्स पढ़ते हैं। तो उसके उसके अकॉर्डिंगली हमें एक स्टैंडर्ड्स या नॉर्म्स या डायरेक्शंस को फॉलो करना होता है। फाइन। सो दैट एनालिटिकल वे ऑफ राइटिंग शुड बी डिफरेंट इन फॉलोइंग वेज। तो और ये जो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स होते हैं, ये स्टैंडर्ड्स हमें दूसरी राइटिंग से डिफरेंट बनाते हैं। तो उसके लिए मैंने इसके साथ 2-3 पॉइंट्स रखे हैं, लाइक एनालिटिकल वे ऑफ राइटिंग। एनालिटिकल को हमने अभी बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, दैट एनालिटिकल वे ऑफ राइटिंग इज लाइक अ स्किल एंड इट मेजर्स एंड टेस्ट आर क्रिटिकल थिंकिंग। और ये कंस्ट्रक्ट करता है, इट नॉट ओनली सपोर्ट द कॉम्प्लेक्स आइडियाज बट ऑल्सो कंस्ट्रक्ट एंड एवेल्युएट आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, हमारे आर्ग्यूमेंट्स को एवेल्युएट करता है, हमारे आइडियाज को कंस्ट्रक्ट करता है, सपोर्ट करता है, एंड दैट इज द वे ऑफ राइटिंग, क्रिटिकल और एनालिटिकल वे ऑफ राइटिंग। द फर्स्ट पॉइंट इज स्पेशलाइज्ड वोकैबुलरी। Okay, this is also a very important point. Students, आप इसको इस तरह से समझें दैट एकेडमिक फील्ड्स बहुत ज़्यादा होती हैं, लाइक मेडिकल फील्ड ले लें, मैस कॉम ले लें, इंजीनियरिंग ले लें, मेडिकल ले लें, सोशल साइंसेज ले लें। हर फील्ड की एक अपनी वोकैबुलरी होती है, अपना स्टाइल होता है, ठीक है, अपनी अपनी लैंग्वेज होती है। जो मेडिकल फील्ड के लोग हैं वो एक मेडिकल टर्म्स के साथ वो बात करेंगे, ठीक है, और वो हमारे लिए लाइक जिनकी इंग्लिश फील्ड है या सोशल साइंसेज है या इंजीनियरिंग है, तो उनके लिए ये सब मेडिकल लैंग्वेज वो यूज़ नहीं करेंगे, उनकी एक अपनी लैंग्वेज होगी, इंजीनियर्स की अपनी होगी, मैस कॉम डिपार्टमेंट के लोगों की अपना स्टाइल होगा, अपनी वोकैबुलरी होगी। तो स्पेशलाइज्ड वोकैबुलरी मीन्स हर फील्ड की डिफरेंट वोकैबुलरी होती है, इसी तरह इंग्लिश की अलग से स्पेशलाइज्ड वोकैबुलरी है, ठीक है। नेक्स्ट इज ओरिजिनल थॉट्स। Scholarly writings or academic writings communicate with the original thoughts. In a scholarly work, the author is expected to have insight on the issue at hand, but those insights must be grounded in research, rather personal experience or opinions. Original thought होनी चाहिए, but it should not be biased, ठीक है, हमारी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस और ओपिनियन नहीं होनी चाहिए। सो इनसाइट जो है ना वो एक लॉजिकल वे में और रिसर्च के वे में होनी चाहिए। रिसर्च मीन्स कि आपने उसको पहले पढ़ा हो, उसके ऊपर पहले काम हुआ हो, तो आप उसको एक उस प्रूफ के साथ आप उस बात को डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। प्रूफ के बगैर वो आपकी पर्सनल ओपिनियन कंसिडर की जाएगी। And next is careful citation. Scholarly writing includes careful citation of sources. जो हमारा सोर्स है, अगर हमने किसी बुक से पढ़ा है, हमने न्यूज़पेपर से पढ़ा है, हमने किसी हिस्ट्री की बुक से पढ़ा है, हमने कहीं से भी कोई अगर बात पढ़ी, हम उसको डिस्कस करना चाह रहे हैं या उस पॉइंट को रेज करना चाह रहे हैं अपनी असाइनमेंट में, देन वी शुड बी वेरी केयरफुल इन साइटेशन, इन साइटिंग दैट सोर्स। हमें वो सोर्स पता हो, वो सोर्स इतना लॉजिकल हो, ऑथेंटिक हो, अदरवाइज हमारा जो वर्क है उसकी भी वेटेज कम हो जाएगी, वो भी एक पर्सनल ओपिनियन या बाइस्ड वर्क कहलाएगा, ठीक है। तो ये सारी जो पॉइंट्स हैं, these all points are very important, and these points create difference in academic writing and other piece of writings. In this slide, I'm going to discuss a list of documents where academic writing is used. Academic writing जहाँ पे यूज किया जाता है लिखने के लिए, जो ये तरीका इस्तेमाल करते हैं जहाँ जहाँ पे, वो उसकी लिस्ट यहाँ पे डिस्कस करी हूँ, लाइक इन बुक रिव्यूज,
in research reports, in research proposals, scientific papers, academic journals, essays, and dissertations or thesis. Dissertation or thesis are written in obtaining the advanced degree at the college or university level. University or college level पे that you have to submit a thesis, a document that is also an academic study or academic writing. और इसको abstract में भी लिखा जाता है. Abstract is a kind of short summary of the long document. कोई भी हम थीसिस लिखते हैं या हम कोई रिसर्च प्रपोजल लिखते हैं तो उसका फर्स्ट पेज हमेशा एब्स्ट्रैक्ट होता है और उस एब्स्ट्रैक्ट में यू हैव टू राइट द शॉर्ट समरी ऑफ योर वर्क. फाइन. So this is a list of document where academic writing is used. In this slide, I'm going to discuss some of the main purposes of academic writing. The first one is general purpose. In general purpose, we usually write to inform, to persuade, or to entertain the audience or the reader. So to inform means to give information on the basis of facts and figure, and we write as to persuade, to make other believe through reasoning, to make the reader, to make him convince of the facts and the figure, or our own perception, our own idea. Or to entertain means to provide amusement, to provide some sort of enjoyment to the reader. जनरल पर्पस में हम जो एकेडमिक राइटिंग लिखते हैं उसके ये 3 मकसद हो सकते हैं. टू इन्फॉर्म, कि किसी कोई इंफॉर्मेशन देना, कोई मालूमात देना ऑन फैक्ट्स एंड फिगर, कि आप के पास कुछ ऐसी हकीकत, कोई ऐसे नंबर्स हैं जिसको आप इन्फॉर्म करना चाहते हैं, उसकी मालूमात में इजाफा करना चाहते हैं. द नेक्स्ट वन इज टू परसुएड. टू परसुएड मीन्स किसी को कन्विंस करना. आप अपनी रीजंस और अपनी लॉजिक्स के थ्रू किसी को कन्विंस करते हैं. एंड टू एंटरटेन, एज यू नो, इज टू प्रोवाइड सम अम्यूजमेंट, टू प्रोवाइड सम एंजॉयमेंट टू द रीडर. Okay, the next one is the specific purpose. In specific purpose, you have to address assigned subject or question. Specific purpose ही ऐसा पर्पस है जो इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस यूज करते हैं. वो आपको एक टॉपिक देते हैं, ठीक है, एक आपको टॉपिक असाइन किया जाता है और एक क्वेश्चन असाइन किया जाता है जिसको आपको एड्रेस करना होता है, जिस पे आप अपनी जो अपना वर्क है वो करेंगे, अपना रिसर्च उस असाइंड टॉपिक के ऊपर करेंगे. तो वो स्पेसिफिक हो जाएगा क्योंकि उसमें आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी, उसमें आपको गाइडलाइन प्रोवाइड की जाएगी, उसमें जो भी होगा काम एक डायरेक्शन के थ्रू होगा, एक एस्पेक्ट के थ्रू होगा, इसलिए उसको स्पेसिफिक कहा गया. द नेक्स्ट वन इज आर्ग्यूमेंट और परसुएशन. परसुएशन जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, परसुएशन मीन टू मेक अदर्स बिलीव थ्रू रीजनिंग. सो आर्ग्यूमेंट्स देना और किसी को कन्विंस करना थ्रू योर रीजंस टू अप्रोच, to convince that reader. Fine. Next one is exposition. Exposition means किसी को exposure देना, कोई चीज uncover करना, expose करना, ठीक है. जिसमें आप you have to explain, clear, or inform something, जिसमें आप किसी हकीकत को expose करते हैं, उसको explain करते हैं और कोई information देते हैं to the reader, ठीक है. और the next one is description. Description में very easy, you have to describe something, ठीक है, किसी को describe करना, कोई चीज किसी मालूमात को या अपनी ओपिनियन को डिस्क्राइब करना, एक्सप्लेन करना. एंड द नेक्स्ट वन इज नैरेटिव. नैरेटिव जैसे हम स्टोरी नैरेट करते हैं, उसकी प्रॉपर बिगनिंग, मिडल एंड एंड, और एंड में आप मॉरल बताते हैं, तो आपकी ये नरेशन भी एक एकेडमिक राइटिंग हो सकती है. फाइन. ओके स्टूडेंट्स, ये एक ओवरव्यू दे रही हूँ आपको थोड़ा सा इस लेक्चर के बारे में. दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव डिफाइंड यू दैट व्हाट इज एकेडमिक राइटिंग, उसकी डेफिनेशन आपको मैंने डिस्कस की आपके साथ, एंड देन आई हैव डिस्कस द डिफरेंस
of academic writing with other piece of writings. And then I have discussed the uses of academic writings and then purposes of academic writing. This is a short lecture on the introduction of academic writing, और the basic concept जो था मेरा वो ये था कि आपको clarity दे दूँ that what actually academic writing is. अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसकी टाइप्स और फर्दर इसको डिटेल में पढ़ते हैं.